अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो में एक नए किस्से के साथ। और ये वाक़या है उस औरत नुमा शख्स के बारे में जो औरतों की मालिश किया करता था और वहाँ से अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़ा बादशाह बना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए जरिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने उस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं, उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खरीद दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास मिलने जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। क्योंकि बादशाह बतौर अकीदत नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया।
نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی دادرسی کر رہا تھا۔ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا سامان اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو یہیں اختتام ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔